जय माता दी। नमस्ते नेचर। भारत माता की जय। और माँ चामुंडा देवी की भी जय, क्योंकि आज उनका ही दिवस है, चौथा नवरात्र है। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम सनातनी जो है, हिंदुस्तानी जो हैं, क्या मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं? अधिकांश लोग बोलेंगे कि भाई हम तो शाकाहारी हैं, हम कोई मांस अंडे नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। और अंडे खाते हैं तो वो भी शाकाहारी खाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक व्हाट्सएप डाला है स्टेटस पे अपने, जो हमारे ज्योतिषी हैं हमारे, उन्होंने डाला है कि वो यूएस की जो जैसे हमारे यहाँ वो है खाद्य मंत्रालय, वैसे ही वहाँ का जो है फूड डिपार्टमेंट, उन्होंने दिया है कि 100 ग्राम में आप 60 ग्राम तक कीट, मतलब कीट पतंगे जो हैं जिसमें कॉकरोच वगैरह सब शामिल हैं, उनको आप डाल सकते हैं। किसमें? चॉकलेट में, और जो भी है खाने पीने की वस्तुएं हैं उन सब में आप डाल सकते हैं। कॉफ़ी है, चॉकलेट है, कुछ टॉनिक नाम पे प्रोटीन पाउडर आते हैं, उनमें सब में आप, मतलब उन्होंने अलाउ कर रखा है। तो मुझे बताइए कि आप लोग अपने बच्चों को चॉकलेट खिलाते हैं और विदेशी चॉकलेट के लिए पीछे भागते हैं। अरे विदेशी चॉकलेट है तो इतनी मिल रही है, इतनी महंगी महंगी चॉकलेट खरीदते हैं आप, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि आप उनको मांसाहारी कर रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है दुनिया में? ये सब किस लिए किया जा रहा है? कि हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट किया जा सके, हमको भ्रष्ट किया जा सकते। आप देख रहे हैं ना आजकल मानसिकता क्या हो रही है, बात बात में लड़ना झगड़ना, अपने धर्म से अलग होना, और जरा जरा सी बात पे मारपीट करना, घर वालों को, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करना, उनसे हाथापाई करना, उनको गाली गलौज करना, माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया उनको पूछना नहीं, उनको बेघर कर देना, उनकी संपत्ति हड़प लेना। ये सब चल रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में जो खा रहे हैं हम, उसका असर है। कहते हैं ना भाई, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। तो जब हम मांसाहारी खाएंगे तो हमारी प्रवृत्ति भी मांसाहारी होगी। आप ये देखिए, लोग बाग नवरात्रों में मांसाहार खाते हैं और तामसिक चीज़ें खाते हैं। अरे भाई क्यों? जब आपको देवी की उपासना करनी है तो आप ना तो तामसिक वस्तुएं खाइए, ना आप दारू पीजिए, ना आप गुटखा खाइए, ना आप प्याज लहसुन खाइए, ना आप मांसाहार कीजिए। अरे आप शांतिपूर्वक 9 दिन भी नहीं निकाल सकते। वो 9 दिन अगर आप सही ढंग से उपवास करेंगे, आप मान लीजिए 9 दिन पूरे, 9 दिन नहीं करते उपवास, कोई बात नहीं, लेकिन आप शाकाहारी भोजन ग्रहण का सेवन करिए, और साथ में आप जो है पूजा पाठ करिए, ईश्वर को अपनी याद स्मरण करिए। आप देखिए अभी ईद गई है, कल ईद निकली है, तो उन्होंने रमज़ान में रोज़े रखे, लेकिन हमारे यहाँ, अरे हमसे तो भूखा नहीं रह जाता। अरे तो भूखा नहीं रह जाता भाई, तो तुम कोई अलग हो, वो कोई अलग हैं क्या? तुमसे ज़्यादा तो वो अपने लिए करते हैं जिसका है, और तुम जो हैं सर्वव्यापी हैं, जिन्होंने पृथ्वी बनाई है, तो उनके लिए आप कुछ नहीं रख सकते। जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको खाने पीने का दिया, भोजन दिया, सब कुछ दिया, उसके लिए आप थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते। वो त्याग भी आपके शरीर के लिए ही काम आएगा, आपकी काया को स्वस्थ बनाएगा। ठीक है ना? तो मेरा यही कहना है कि भाई आप नवरात्रों में तो कम से कम तामसिक वस्तुएं ना खाएं, मांसाहार ना करें, नशा ना करें, किसी भी प्रकार नशा ना करें। और अगर आप चाय कॉफ़ी भी छोड़ सकते हैं ना, वो भी छोड़ दीजिए। 9 दिन आप छोड़ के देखिए, तो 4 दिन तो निकल ही चुके हैं, तो 5 दिन बचे हैं। अरे हमारे पास प्रकृति ने इतने सारे फल फूल दिए हैं। वैसे ही जब हमारा चैत्र नवरात्रि लगता है और हमारे वर्ष नव संवत्सर लगता है, तब ऋतु बदल चुकी होती है, और अनेकों हमारे पास खाने पीने के, मतलब सेवन करने के लिए बहुत सारे फल आ जाते हैं। तो आप उनका सेवन करिए। ज़रूरी थोड़ी आप अनाज खाएं, कम खाइए। तो और साथ में जब हम ये कहते हैं कि भाई आप हमारे डॉक्टर नेचर के कुछ प्रोडक्ट, उत्पाद जो हैं, जो जैविक हैं, सात्विक हैं, उनका सेवन कीजिए, तो कहते हैं साहब ये तो बहुत महंगे हैं। अरे भाई आप इनिशियल कॉस्ट यानी कि शुरुआती मूल्य मत देखिए, आप उसकी इफेक्टिव कॉस्ट यानी असरकारक मूल्य जो है वो उसको देखिए। अब जैसे ये बोतल है, तो ये आप सोच सकते हैं क्या, कोई किसी महिलाओं की 10 समस्याओं के लिए, मुख्य 10 समस्याओं के समाधान के लिए, कि वो समस्याएं उन बच्चियों को नहीं हो, बड़ों को नहीं हो, उनके लिए 1 लीटर जूस, जिसका नाम ही वुमेन वेलनेस जूस है,
मात्र 385 रुपये में दी जा रही है, जो लगभग आपके 1 महीने चलती है। तो 1 महीने में मतलब 30 दिन हुए, तो 30 दिन मान लीजिए नहीं चलती, 25-26 दिन चलती है, तो 25 दिन में आपकी अगर एक बोतल ख़त्म हो रही है तो कितना कॉस्ट बैठी? अगर आप 385 मानते हैं, 400 मान लीजिए लमसम, तो कितना बैठा? 11-12 रुपये। तो 12 रुपये अगर आपको महंगाई लग रहा है, और जब आप उपचार कराने जाते हैं वो डॉक्टर्स जो होते हैं कसाई एलोपैथी वाले, वो आपसे लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं, तब कुछ नहीं होता। मेरा यही कहने का है कि भाई आप अपने परिवार में, कुटुंब में 9 वर्ष की कन्या होते ही उसको ये जूस पिलाना शुरू करें। अगर 13 साल तक की कन्या है, 9 साल से 13 साल की, तो उसको 20 ml प्रतिदिन पिलाएं। और अगर बड़ी कन्या है, 18 साल मतलब 15 साल से ऊपर की है, तो उसको आप 25 ml पिलाएं। और अगर कोई महिला हैं जो विवाहिता हैं, तो उनको आप 40 ml प्रतिदिन पिलाएं। और बहुत अच्छा इसका स्वाद है और बहुत ही गुणी है। इसके जो गुणवत्ता है बहुत अति उत्तम है। ये हमारी बोतल भी बाद में आपके काम आ जाएगी। आप इसमें पानी भर, पीने का पानी भर के रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लास्टिक की है और फर्स्ट ग्रेड प्लास्टिक दाने से ही बनती है। ये हम भी हमारी फैक्ट्री का उत्पाद है। फसल भी हमारी और जूस भी हमारा फैक्ट्री में तैयार होता है और बोतल भी हमारी फैक्ट्री में तैयार होती हैं। तो आप इनका ध्यान दीजिए। ये जो दूसरा प्रोडक्ट है एलोवेरी जूस, तो ये एलोवेरी जूस जो है ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और यूरिनरी की जो प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट जो यूटीआई जो कहलाती है, उस समस्या के लिए बेहतरीन यानी कि श्रेष्ठ प्रोडक्ट है, उत्पाद है। इसका आप नियमित सेवन करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत ये भी सस्ता ही है, 800-900 रुपये मान लीजिए लमसम। 900 रुपये में 1 महीने का ये टॉनिक है, तो 30 रुपये पर डे आपके बैठती है प्राइस। तो मेरा ये कहना है कि भैया एलोपैथी माफिया से मुक्त होइए और साथ में मांसाहार से मुक्त होइए। ऊटपटांग चीज़ें ना खाएं, ना खिलाएं। हाँ, अब आपको लग गया तो एक चीज़ और बता देता हूँ। आप बड़े शौकीन होते हैं खीरा खाने के, और वो भी कौन सा? चाइनीज़ वाला, जो चिकना चिकना खीरा आता है, जिसे पता है आपको कहाँ उगाया जाता है? पॉली हाउसेज में। वो खेतों में नहीं होता, बहुत कम होता है, बाकी पॉली हाउसेज में होता है। और उसमें पॉली हाउसेज में क्या होता है? एक तो टेम्परेचर मेंटेन करके मतलब वो रखते हैं, कूलर से, हीटर से, सर्दी तो हीटर से, गर्मी तो कूलर से। उसमें और पेस्टिसाइड जो कीटनाशक है उनका छिड़काव हर दूसरे से तीसरे दिन उसमें होता है। और वो आप जानते हैं कि कितना भी आप धो लीजिए, कितना भी आप उसको कर लीजिए, वो साफ़ नहीं हटता नहीं है। तो कीटनाशक हमारे पेट में जाता है। और आजकल एक फैशन और चल गया है भाई कि आप खीरा काटिए, बिना छीले खीरा खा लीजिए। तो भाई मेरा ये कहना है कि आप उन खीरों का सेवन मत कीजिए। आप अगर किसी सब्जी वाले से पूछेंगे, तरकारी वाले से पूछेंगे, ईमानदारी से अगर कहेंगे ना भैया कि ये खीरा कैसा है, तो बता देगा आपको ये खीरा खाने लायक नहीं है। विषय ये आपको खाना है देसी खीरा खाइए, और वो भी दिन छुपने तक खाइए। क्योंकि ये कहा जाता है कि सवेरे सवेरे अगर आप खीरा खाते हैं तो वो आपके लिए हीरा है। दिन छुपने तक अगर आप खाते हैं तो आपके लिए औषधि का काम करता है। उसके बाद वो जहर है, विष है। तो आप कृपा करके दिन छुपने के बाद उसका सेवन करता भी ना करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। जय माता दी।